फूड मेड हैप्पीनेस की तरफ से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी मज़ेदार और लजीज कद्दू गोश्त। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है जी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 7 से 8 जवे लहसुन के, नमक है इस पे जायका, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, जी 1 बड़ा चम्मच जीरा, कुछ काली मिर्चें, 1 किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त और 1 किलो मैंने लिया है जी कद्दू। उसको आपने बारीक टुकड़ों में काट लेना है। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं यहाँ ले रही हूँ जी 4 अदद बारीक कटे हुए प्याज, 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं। यहाँ प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जी 1 किलो बीफ का गोश्त। अब मैं इसमें डालूंगी जी 2 अदद टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं और 7 से 8 लहसुन के जवे। अब मैं इसमें डालूंगी जी 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा और कुछ साबुत काली मिर्चें और 1 दालचीनी की स्टिक। अब मैं इसमें डालूंगी जी पानी। इतना पानी डाल लें कि आपका गोश्त अच्छी तरीके से भीग जाए। कुछ हरी मिर्चें काट के डाल दें ऊपर से। अब हम इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून। आधे कप के करीब हम इसमें डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने की वजह यह है कि प्रेशर कुकर फटेगा नहीं और जायका बहुत अच्छा आएगा जी। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए डाल देना जी प्रेशर कुकर के अंदर। तो 15 मिनट के बाद आपकी गोश्त की शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस टाइम आप देख सकते हैं निकाल के जी भई आपका गोश्त सही तरह गला है कि नहीं गला। एक बोटी निकाल के चेक कर लें। अच्छे तरीके से भून रही हूँ मैं इसको। मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसे भून लूँगी गोश्त को। और अब टाइम आता है जी इस गोश्त को एक प्लेट में निकालने का। ठीक है, आपने सारा मसाला उसके अंदर ही रखना है, लेकिन एक प्लेट के अंदर गोश्त को निकाल लेना है अच्छी तरीके से भूनने के बाद। इसी मसाले के अंदर जी अब मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 किलो के करीब कद्दू, बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें आप। इतना पानी डाल दें कि जिस तरह आपका गोश्त भीगा था एक कद्दू भी पानी के अंदर भीग जाए। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा कद्दू पूरा पानी के अंदर घुल चुका है। हम इसको भी प्रेशर कुकर लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद कद्दू की शक्ल कुछ इस तरीके से है। चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार तरीके से अच्छी तरीके से कद्दू गल चुका है। और अब आपने जो गोश्त बाहर निकाल के रखा हुआ था इसके अंदर डाल लें और अच्छे तरीके से कद्दू और गोश्त को मिक्स कर लें, यानी कि भून लें। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के करीब सूखा धनिया। तो अब मैं इसमें डालूंगी जी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च और 5 से 6 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और मज़ेदार सा जायका आ जाए। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ज़ीरा राइस के साथ भी। ज़ीरा राइस की रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दे दिया है। तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके राइट साइड पे है सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए दें मुझे इजाज़त और इस मज़ेदार रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करें एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।